कल मैंने आपको बताया था कि यू कैन एक्सपोर्ट गुड्स एंड और सर्विसेज विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्सेस और विदाउट पेमेंट ऑफ जीएसटी। बट ये तभी पॉसिबल है प्रोवाइडेड आप कुछ कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हो तो पहला तो ये कि अगर आप गुड्स एंड और सर्विसेज एक्सपोर्ट कर रहे हो तो प्रायर टू एक्सपोर्ट आपको एक बॉन्ड या लेटर ऑफ अंडरटेकिंग एलयूटी एग्जीक्यूट करना होगा। और जैसे ही आप ये बॉन्ड या एलयूटी एग्जीक्यूट करोगे आपके ऊपर ये सारे क्लॉजेज अप्लाई हो जाएंगे। और वो क्लॉजेज क्या है? पहला तो ये कि अगर आप गुड्स की एक्सपोर्ट कर रहे हो तो जिस दिन से भी आपने इनवॉइस इशू किया है अपने रेसिपिएंट को, उस दिन से लेकर विद इन 3 मंथ्स के अंदर अंदर आपको अपना गुड्स आउट ऑफ इंडिया भेज देना है। और अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो जो भी जीएसटी आपको पहले पे नहीं किए थे वो जीएसटी आपको पे करना होगा विद इन 15 डेज। कब से? जिस दिन से भी वो 3rd मंथ खत्म हुआ तो उसके 15 दिन के अंदर अंदर आपको वो जीएसटी पे करना होगा सरकार को, along विद इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 18%। और अगर आप सर्विसेज एक्सपोर्ट कर रहे हो तो जिस दिन से भी आपने इनवॉइस इशू किया है उस सर्विस का, उसके 1 साल के अंदर अंदर आपको अपने रेसिपिएंट से कन्वर्टिबल फॉरेन एक्सचेंज या फिर इंडियन रुपीज में पेमेंट आ जाना चाहिए। और अगर आपको पेमेंट रिसीव नहीं हुआ है तो जिस दिन भी वो 1 साल खत्म होगा उसके 15 दिन के अंदर अंदर आपको वो जीएसटी जो कि पहले आप पे नहीं किए थे वो पे करना होगा along विथ इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 18%। तो क्रक्स ये है कि ऐसा नहीं, इतना भी सिंपल नहीं है कि डायरेक्टली आप एक्सपोर्ट कर दो विदाउट पेमेंट ऑफ जीएसटी। यस, पॉसिबल है प्रोवाइडेड आप अबव मेंशन कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहे हो और टाइमलाइन को फॉलो कर रहे हो, और एल्स यू विल बी एंडिंग अप पेइंग ह्यूज टैक्सेस along with interest and penalty if any. Thank you.